हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ़ोटोशॉप की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को फ़ोटोशॉप बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये फ़ोटोशॉप की दूसरी क्लास है। आज से हम लोग फ़ोटोशॉप के सभी टूल्स के बारे में एक एक कर सीखना शुरू करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ़ोटोशॉप के दो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। पहला मर्की टूल्स, दूसरा मूव टूल्स। ये दोनों टूल्स फोटोशॉप के सबसे इम्पोर्टेंट टूल हैं। अगर आप इन टूल के बारे में अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। तो यही वो सारे टूल्स हैं जिसको हम लोग एक एक वीडियो में सीखेंगे। यही वो सारे टूल्स हैं जिसको एक एक वीडियो में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को दो टूल्स जानना है, मर्की टूल्स और ये मूव टूल्स। मर्की टूल्स के अंदर 4 टूल्स और होते हैं जिनको रेक्टेंगल मर्की टूल, इलेक्ट्रिकल मर्की टूल और सिंगल रो और कॉलम रो मर्की टूल। इन चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल बॉक्स को आप अपनी इच्छा अनुसार जहां मन तहां ले जा सकते हैं, जहां मन तहां रख सकते हैं। अगर ये टूल बार गलती से गायब हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से टूल बार गायब हो गया है। इस पूरी विंडो में कहीं पर भी टूल बार दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में वो काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि टूल बार को कैसे वापस लाना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको विंडो मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक टूल लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। टूल बार दोबारा से वापस आ जाएगा। अगर आपको टूल बार हटाना है तो दोबारा से आप इसे इन चेक कर देंगे, दोबारा से हट जाएगा। फोटोशॉप की किसी भी टूल को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लाना होगा। फोटोशॉप में ओपन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो खाली स्थान पर डबल क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसमें से आप जो भी फ़ोटो लेना चाहते हैं उसे क्लिक कर फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, फाइल मेनू में जाना है, ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी फ़ोटो को आपको लेना है उस फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये जो फोटोशॉप में फ़ोटो ओपन हुई है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर जो विंडो दिखाई दे रही है इसी के साइड में नीचे देखोगे तो आपकी इस तरीके से रहेगी। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले जैसा फ़ोटो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमाइज का, जो इस पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो पूरी विंडो में ओपन हो जाएगी। इससे आप इस फ़ोटो पर काम कर सकते हैं। इसे पहले जैसा करने के लिए दोबारा से ऊपर क्लिक कर देना है, पहले जैसा हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है क्लोज का, इस पर क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो क्लोज हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। इसे दोबारा से लाने के लिए डबल क्लिक करना है, फ़ोटो को क्लिक करना है, ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हम बारी बारी इन दोनों टूल के बारे में समझते हैं कि इन दोनों टूल का इस्तेमाल हम लोग कैसे फ़ोटोशॉप में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो टूल आपको इसके अंदर मिलता है मर्की टूल। इसके अंदर 4 टूल और मिलते हैं, उसे आपको देखना है तो टूल पर जाने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करिए, चारों टूल आपको दिखाई देंगे। अब इनमें से जो भी टूल आपको इस्तेमाल करना है उस टूल पर आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, वह टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप जो भी काम करोगे, जो भी सिलेक्शन बनाओगे, वह इसी
टूल के सिलेक्शन के अंदर ही बनेगा। अगर आपको दूसरा टूल इसी में सेलेक्ट करना है तो आप राइट क्लिक करिए और दूसरे टूल पर क्लिक करिए, उस टूल के अंदर सिलेक्शन बना सकते हैं। अब हम लोग मूव टूल को भी समझते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूव टूल को समझने के लिए फ़ोटोशॉप में आपको एक फ़ोटो और ओपन कर लेना है, उसके बाद मूव टूल को समझना है। मूव टूल का काम केवल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का होता है, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के यहाँ ले जाने का काम मूव टूल का होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मूव करना। तो सबसे पहले मूव टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई भी सिलेक्शन बना लेना है। उसके बाद मूव टूल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इस तरीके से ड्रैग कर दूसरे वाले इमेज पर चले जाना है। उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन पूरे इमेज पर आ जाने के बाद छोड़ देना है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट पहले वाले इमेज पर आप लोग सिलेक्शन बनाए थे, वो ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट पर चला आया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो भी सिलेक्शन आपने यहाँ बनाया था, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, वो ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर चला गया। उसके बाद आपको मूव टूल समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल मर्की टूल यानी कि सर्कल जैसा आकार सिलेक्शन बनाना सीखेंगे। तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को किसी सर्कल जैसा सिलेक्शन बनाना है। सर्कल जैसा सिलेक्शन बनाने के लिए ये देखिए, ये जो पृथ्वी इस वाले इमेज पर दिखाई दे रही है, इस वाले पृथ्वी को हम लोग को इस वाले पृथ्वी पर लाना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल मर्की टूल का सिलेक्शन बना लेंगे। बनाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग कर लेना है। पृथ्वी का सिलेक्शन बना लेना है। सिलेक्शन बनाने के बाद उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इस तरीके से इस वाले ऑब्जेक्ट पर लाना है। तो माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इस वाले इमेज पर आ जाने के बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। तो ये देखिए, ये जो पृथ्वी इस वाले इमेज पर थी, इस वाले इमेज पर चली आई। तो जैसा कि आपको ये भी टूल समझ में आ गया, मूव टूल का काम केवल यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के यहाँ ले जाना। तो जो भी दो इम्पोर्टेंट टूल्स है, उस टूल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बता दिया, मर्की टूल और मूव टूल, जो कि फ़ोटोशॉप के सबसे इम्पोर्टेंट टूल हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।